नमस्कार दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल शेयर के बारे में। तो इस कंपनी की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है, उस न्यूज़ को एनालिस करेंगे, साथ ही हम फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को भी एनालिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरी वीडियो के टॉपिक होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, वो जुड़ी हुई होती है बोनस शेयर से लेकर और स्टॉक स्प्लिट, किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, एमओयू साइन होता है, डील होती है, वर्क ऑर्डर मिलता है, डिविडेंड बायबैक कोई कंपनी लेके आती है, राइट इशू कोई कंपनी लेके आती है, रिजल्ट, मर्जर, डीमर्जर, ये सारे टॉपिक जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है जो आम इन्वेस्टर तक नहीं पहुँच पाती। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप तक हाईलाइटेड जो कंपनियाँ होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ, जिससे कि आप अवेयर हो जाएं। आप ही कंपनी, आपके जो पोर्टफोलियो में कंपनियां हैं, उन कंपनियों में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप तक एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप भी बिल्कुल अपडेट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं हिमाद्री के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसके वर्क के बारे में। तो उसका जो वर्क है वो है मैन्युफैक्चरिंग करना कार्बन मटेरियल एंड केमिकल का। तो ये एक इंडिया की एक लौती कंपनी है जो एडवांस कार्बन मटेरियल को भी बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस कंपनी की तरफ से। तो अगर मैं बात करूँ इसके फंडामेंटल की, फंडामेंटल में देखेंगे तो मार्केट कैप है इसका 8,000 करोड़ का। ठीक है, करंट प्राइस है 182 रुपये, जो कल की क्लोजिंग से हम देख रहे हैं इसको 182 रुपये। आज जो क्लोजिंग आई है इसकी, आज क्लोजिंग है 187 रुपये 80 पैसे के आसपास। 52 वीक हाई लो देखेंगे 189 का और 80 रुपये 20 पैसे का, जो आज इसका 52 वीक हाई तोड़ चुके हैं, 190 रुपये 90 पैसे बनाया था। स्टॉक पी देखिए 27 रुपये 70 पैसे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जितनी स्टॉक पी कम होती है वो एक अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। बुक वैल्यू है 50 रुपये की। डिविडेंड का हल्का फुल्का कंपनी देती रहती है। अब मैं बात करूंगा मेन जो होता है यहाँ पर ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये अगर 15% और 20% से ऊपर अगर इसको देखने को मिलता है किसी कंपनी में तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा साइन देखने को मिलता है। गुड कहते हैं, बहुत अच्छा कह सकते हैं उसको। बट यहाँ पर इनका ROC है 14% और लगभग, और 12% के आसपास है ROE। तो इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल रिप्रेजेंट करता है ये दोनों चीज़ें, कि कंपनी कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, अपना जो फंड लगा रही है कितनी तेज़ी से इनको रिटर्न में मिल रहा है। तो इसको एक अबव एवरेज कह सकते हैं, एक गुड कह सकते हैं, मतलब ठीक ठाक कह सकते हैं, इसको ख़राब नहीं कहेंगे। फेस वैल्यू है 1 रुपये की। अब हम बात करते हैं इसके सेलिंग डाटा की। तो सेलिंग डाटा देखिए लास्ट 3 साल का मेरे पास सेलिंग डाटा है ये। तो लास्ट क्वार्टर में जो सेलिंग डाटा निकल के आ रहा है थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है, और उससे पिछले क्वार्टर में एक एवरेज देखने को मिल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिजल्ट को हम एनालिस करेंगे। तो रिजल्ट देखिए लास्ट क्वार्टर के, अब जो क्वार्टर 1 में जो रिजल्ट आए हैं जून में, तो उसको हम कंपैरिजन करेंगे लास्ट क्वार्टर से। तो सेलिंग डाटा देखिए 1029 करोड़ से 1951 करोड़ रह गया है। थोड़े यहाँ पे सेलिंग डाटा घट के आए हैं। एक्सपेंसिस देखिए 903 करोड़ से 817 रह गए हैं, ये एक्सपेंसिस घटे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 12 करोड़ से 14 करोड़ 12% से 14% हो गए हैं, ये एक प्लस साइन है। और मैं अगर बात करूँ इसके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट देखिए 76 करोड़ से 86 करोड़ हो गए हैं। तो प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला नेट प्रॉफिट में। और अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 76 पैसे से 1 रुपये 96 पैसे होगी। अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर में 2022 में कंपैरिजन करूँगा इसके नेट प्रॉफिट से, तो 39 करोड़ थे और जो हो चुके 86 करोड़। तो लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से कंपेरिजन में इनके नेट प्रॉफिट बढ़ के आ रहे हैं, जो एक अच्छा साइन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ इसके कर्जे के बारे में, बोरिंग के बारे में, तो कंपनी ने इस बार 2023 में कर्जा बढ़ा लिया है, 587 से 842 कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म जो कर्जा था उन्होंने कम करा है, 93 से 48 कर दिया है, और जो शॉर्ट टर्म है वो थोड़ा बढ़ा दिया है। तो शॉर्ट टर्म होता है कि 1 साल के अंदर अंदर इनको निपटाना होता है, कम करना होता है। तो शॉर्ट टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में कर्जा एक हो सकता है कि इसमें टेंशन वाली बात हो, पर इसमें ज़्यादा कुछ खास इसमें एक कुछ खास बात देखने को नहीं मिल रही है। ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, मतलब इन्होंने कर्जा बढ़ाया है पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ उसके एसेट के बारे में, तो फिक्स एसेट देखिए यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिल रहे हैं। 2023 में 1515 रह गए हैं, जो पिछले 2022 में 1546 थे। तो यहाँ पर उन्होंने देखिए इक्विपमेंट में थोड़ी कमी करी है, 29 से 27 रह गया। और यहाँ पर व्हीकल्स में भी इन्होंने कमी करी है, 20 से 17 रह गए। तो यहाँ पर देख कह सकते हैं फिक्स एसेट थोड़ा इन्होंने कम करे अपने। तो अगर मैं बात करूं होल्डिंग पैटर्न की, तो होल्डिंग पैटर्न देखिए प्रमोटर की होल्डिंग पैटर्न
44-45% के आसपास है। FIs की होल्डिंग है 2.46% के आसपास। DI की होल्डिंग है 0.53% के आसपास और पब्लिक की होल्डिंग है 51.5% के आसपास। तो एक मिली जुली होल्डिंग देखने को मिल रही है, तो होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक देखने को मिल रहा है यहाँ पर कंपनी का। तो अगर मैं बात करूँ पब्लिक के अंदर भी देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो होल्डिंग अच्छी खासी लेके बैठे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5%, 2% और 1.78% की होल्डिंग 3 बंदों के पास यहाँ पे बनी हुई है। मतलब 3 एक कंपनियाँ हैं, तो यहाँ पर 3 लोगों के पास एक अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ये पब्लिक के अंदर एक्चुअली में पब्लिक के अंदर ये नॉन प्रमोटर भी इन्वॉल्व होते हैं, तो नॉन प्रमोटर को पब्लिक की कैटेगरी में डाला जाता है। तो ये जो न्यूज़ है मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जिस बेस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि शेयर में मूवमेंट बन सकती है। तो यहाँ पर देखिए 22 अगस्त 2023 की अनाउंसमेंट है, डिस्क्लोज़र है कह सकते हैं इसको। तो डिस्क्लोज़र में आपको ध्यान से सुनिए पूरा, तभी आपको समझ आएगा। यहाँ पर देखिए अलॉटमेंट हुई है 4,63,000 शेयर की, और ये मैं आपको पूरी डिटेल समझाना चाहूँगा इसको, क्योंकि देखिए ये जो 4,63,000 शेयर नॉन प्रमोटर को इशू हुए हैं। पहले ये वारंट इशू हुए थे, वारंट मतलब शेयर से रिलेटेड वारंट होते हैं, वो इशू हुए थे। और उसके बाद इन्होंने कन्वर्ट कर लिया। एक ऑप्शन होता है उसके पास जब इशू करे जाते हैं वारंट को, कि आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं 18 महीने के अंदर अंदर। तो डिटेल यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कितने रुपए में दिए और क्या क्या किस किस डेट में दिए थे। तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी देखिए नॉन प्रमोटर, मतलब पब्लिक के कैटेगरी में आते हैं सारे नॉन प्रमोटर। तो इनको अलॉट किए गए हैं 4,63,000 शेयर। तो आगे मैं आप डिटेल बताना चाहूँगा इसकी और भी। तो ये आप देख सकते हैं इक्विटी शेयर परसुएंट टू कन्वर्जन ऑफ वारंट। तो वारंट को कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर उन्होंने बना लिए। अब इनकी लिस्टिंग होगी 1 महीने के बाद लगभग। तो यहाँ पर देखिए 4,63,000 शेयर इनको अलॉट किए गए हैं, और जो इनको 70 रुपये में इनको शेयर दिए गए हैं। तो आप सोच रहे होंगे अब इसका प्राइस 188 रुपये है, तो यहाँ तक क्यों चलेगा, क्योंकि 70 रुपये में इनको अलॉट किए गए हैं। तो नीचे के रेटों पे अलॉटमेंट दी गई है, तो रेट चल रहा है 188 रुपये। तो यहाँ से तो ये सेलिंग कर सकते हैं, पर अभी इनका लॉकिंग पीरियड होता है जिसमें ये शेयर को सेल नहीं कर सकते, और 1 महीने बाद इनकी लिस्टिंग होती है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा डिटेल में। और यहाँ पे देखिए 22 अगस्त 2023 को ये अलॉट हुए थे 70 रुपये में। तो जो अगर आप देखेंगे 22 अगस्त 2022 के आसपास इसका जो रेट था, मतलब 1 साल पहले इसका रेट 80 और 100 रुपये के बीच के आसपास ही था, तब इनको अलॉट हुए थे। तो 1 साल बाद आप रेट देख सकते हैं कितना रेट बढ़ चुका है। तो ये जो अलॉटमेंट होती है वारंट से रिलेटेड या इक्विटी से रिलेटेड प्रमोटर को, नॉन प्रमोटर को, तो छोटी कह सकते हैं छोटी इन्वेस्टमेंट, ये उसके लिए नहीं बैठे होते कि आज 70 रुपये में लिए हैं तो 150 रुपये में ये बेच करके निकल जाएंगे। ये एक लंबी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब इन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया, एक महीने बाद इनकी लिस्टिंग होने की उम्मीद है। तो यहाँ से ये शेयर में मूवमेंट बन सकती है। और तो इन्होंने डेट बता रखी है, वारंट कब दिए गए थे, 22 अगस्त 2022 को 4,63,000 शेयर दिए गए थे, 70 रुपये में दिए गए थे। तब उन्होंने 25% का इनको मार्जिन दिया गया था नॉन प्रमोटर ने कंपनी को। अब इन्होंने 75% दे दिया, पूरा 100% दे दिया। तो जब ये 100% देते हैं तो इनको तब ये शेयर को कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसका टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट में देखिए 187 रुपये 80 पैसे बंद हुआ है, और पिछले 1 महीने से 170 रुपये चल रहा था। पिछले 1 महीने से 155 रुपये चल रहा था, और पिछले 10 दिन से 170 रुपये। तो अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो 185 रुपये का पहला सपोर्ट लेवल है, 181 रुपये का दूसरा सपोर्ट लेवल है। अपर रेंज में 7 से 10% की तो शेयर में मूवमेंट बन सकती है यहाँ से, क्योंकि कन्वर्जन हुई है, और कन्वर्जन का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा इस शेयर के अंदर। तो ये थी इन्फॉर्मेशन HSCL को लेकर के। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।